हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। कहते हैं इंसान जो भी करता है उसमें मीनिंग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, बिकॉज हम अपनी जिंदगी को मीनिंग देने की कोशिश बहुत करते हैं। ऐसे ही हमारे बहुत सारे ऋषियों ने भी किया, जिसमें से एक बहुत फेमस है आदि शंकराचार्य। आज की वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि उनकी लाइफ फिलॉसफी क्या थी, जो कि अक्सर आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ही वॉज इन न्यूज रिसेंटली बिकॉज पीएम अनवील्ड अ न्यू स्टेच्यू ऑफ आदि शंकराचार्य केदारनाथ। तो इनके बारे में फैक्चुअल और फिलोसफिकल दोनों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। जब हम न्यूज के बारे में देखेंगे, शंकराचार्य के बारे में जानेंगे, उनके लाइफ वर्क के बारे में जानेंगे और अद्वैतवाद क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, जो कि उन्होंने फिलोसफी दी थी। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूज के बारे में, प्राइम मिनिस्टर ने एक 12 फुट स्टेचू केदारनाथ में अनवील्ड की है, जो कि बहुत बड़ी है, जिससे कि उनकी लाइफ वर्क को मेमोराइज किया जा सके। बात करते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं केरला के एक छोटे से कलादी गांव में पैदा हुए थे, जो कि पेरियार जो रिवर है उसके पास में है। पेरियार रिवर के पास एक छोटा सा गांव है कालादी, वहां वो पैदा हुए थे। कहते हैं 33 साल की उम्र में उन्होंने समाधि ले ली थी, जिसके बाद उन्हें इनलाइटनमेंट हासिल हुआ था। और इनकी जो माता का नाम था वो उनकी पिताजी का नाम शिव गुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। और ये डिसाइपल थे गोविंदाचार्य के। तो गोविंदाचार्य इनके गुरु हुआ करते थे। इस तरह के एग्जाम आपके फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, शिव गुरु, आर्यम्बा एंड गोविंदाचार्य। इनके काम देखे जाए तो इन्होंने 4 धाम बनाए थे, मतलब दीज आर पिलग्रिमेज साइट्स, जो कि हिंदुज्म में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि ये किसी को जाके विजिट करनी चाहिए। तो एक आपका बद्रीनाथ है नॉर्थ में, उत्तराखंड की तरफ। एक आपका द्वारका है गुजरात में, ये आपके कच्छ की तरफ आता है। फिर आपका पुरी है उड़ीसा में और श्रृंगेरी रामेश्वरम के आसपास है। ये 4 इंपॉर्टेंट धाम हैं जिनको विजिट करते हैं हिंदुज्म में, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अच्छा, बाकी इनके जो काम थे, उन्होंने भाष्य नाम की बुक लिखी थी, जिसमें कमेंट्री है गीता और बाकी उपनिषद के ऊपर। तो भाष्य बहुत फेमस बुक है। फिर इसमें विवेक चूड़ामणि करके आपकी बहुत फेमस बुक है, जिसमें जो वेदांता के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए उनकी क्वालिटीज के बारे में बताया गया है कि अगर आप वैदिक बुक्स पढ़ना चाहते हो तो क्या क्वालिटीज आपकी होनी चाहिए। ऐसे एक ही मनीषा पंचकम करके भी है और एक सौंदर्य सालिहारी करके बुक भी है। इस तरीके की जो किताबें हैं, कुछ आपके ये कुछ किताबें हैं जो कि आपके आदि शंकराचार्य ने लिखी थी। साथ में एक शंकर स्मृति करके भी है। शंकर स्मृति बेसिकली ये बुक है जो कि कुछ ब्राह्मण को, नंबूधारी ब्राह्मण्स होते हैं, उनको सोशल सुप्रीमेसी देता है। इसलिए शंकराचार्य की जो लेगेसी उस पर काफी सवाल उठते हैं। कहते हैं कि काफी हद तक उन्होंने जो कास्टिज्म को प्रमोट किया था। तो जैसे लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, उनकी बुक्स को यूज किया जाता है कास्ट को वो करने के लिए भी, कास्ट क्वेश्चन करने के लिए। जैसे आपके प्रचंड बुद्धा हैं, जहाँ पे कहते हैं कि बुद्धा इन डिस्गाइज, जो उनकी बुक्स हैं उनको यूज करते हैं ये मतलब कास्ट को क्वेश्चन करने के लिए। देखा जाए तो आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद को बहुत फैलाया था। इनफैक्ट वो अद्वैतवाद को यूज करते थे उस समय बुद्धिज्म और जैनिज्म को क्वेश्चन करने के लिए। अच्छा, एक खास बात और है, जब शंकराचार्य बुद्धिस्ट फिलोसोफर को एक आसानी से हरा पाते थे, वहीं पे जैनिज्म में हरा नहीं पाते थे, बिकॉज जैनिज्म की फिलोसफी होती है अनेकांतवाद। तो अगर आप किसी फिलोसफी को जाके कुछ सवाल करो और बोलो कि नहीं आप गलत हैं, हम सही हैं, बिकॉज ऐसा हो सकता है, और सामने से आपको कोई जवाब दे हाँ आप भी ठीक हो सकते हो, हम भी ठीक हो सकते हैं, तो थोड़ा डिफीट करना मुश्किल हो जाता है। तो जैनिज्म की जो अनेकांतवाद फिलोसफी थी, उसकी वजह से जैनिज्म को डिफीट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छा सा फैक्ट है जो आप याद कर सकते हैं। साथ में अब बात करते हैं ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट जो स्लोगन उन्होंने थे कि ब्रह्मण सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न पार्य। इससे आप समझ सकते हैं कि अद्वैतवाद क्या होता है। अच्छा, अद्वैतवाद की समझ जाने से पहले एक चीज बहुत जरूरी है कि क्योंकि इंसान की खोज होती है मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढने में, वो खुश रहना चाहता है, और जब चीजें डिफिकल्ट होती हैं तो वो डिफिकल्टी को भी मीनिंग देना चाहता है। तो बहुत शुरुआत से ही हमने मीनिंग ढूंढना शुरू कर दिया था लाइफ का। तो उसी स्कूल ऑफ थॉट में क्या हुए कि हम जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी है जो कि मीनिंग ऑफ लाइफ ढूंढती है, उसमें हम इसको 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। एक हमारा आस्तिक स्कूल है, नास्तिक स्कूल है। अगर लिटरली मीनिंग ढूंढा जाए तो आस्तिक स्कूल बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड नास्तिक स्कूल डज नॉट।
और वैसे देखा जाए तो आस्तिक स्कूल ऐसा है जो कि नास्तिक स्कूल ऐसा है जो कि आफ्टर लाइफ में भी आपका मीनिंग या फिर लाइफ को ढूंढने की कोशिश करता है। तो इसमें नास्तिक स्कूल नहीं ढूंढता। जो नास्तिक स्कूल है वो बोलता है कि जहां आप जी रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका एग्जाम्पल एक चारवाक हम ले लेते हैं, जो कि जिसकी फिलॉसफी के धर्म और काम और अर्थ पे ध्यान दो, मोक्ष को देखा जाएगा। मतलब ड्रिंक घी, मैरी, बी हैप्पी, यहाँ खुश रहो तो बाकी आप खुश ही रहोगे। पर ये ज्यादा चला नहीं, बिकॉज हम हिंदुज्म में एज पर से दे बिलीव देर इज मोर टू द वर्ल्ड देन वॉट यू सी। आप जो देखते हैं उससे ज्यादा दुनिया होती है। उस आस्तिक स्कूल में हमारे आते हैं मीमांस। सबसे पहले सांख्य है। सांख्य जो कि नॉलेज, इट सेज कि यू कैन अटेन द मीनिंग एंड द परफेक्शन इन लाइफ, बिकॉज हम परफेक्शन चाहते हैं, हम एक आइडियल स्टेट की तरफ पहुंचना चाहते हैं। और हम कहते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग है जो कि अभी नॉन परफेक्ट है। और जब हम आइडियल स्टेट को पहुंच जाते हैं जो कि एक परफेक्ट स्टेट है, जहां पे एक इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस है, जहां पे डिफरेंसेस नहीं होते बट एक इटर्नल हैप्पीनेस होती है, वो आइडियल स्टेट को हमें पहुंचना होता है। और इस आइडियल स्टेट को हम कहते हैं इनलाइटनमेंट। कि जब ह्यूमन बीइंग जो इम्परफेक्ट है, जब वो अपनी परफेक्ट आइडियल स्टेट की तरफ पहुंच जाता है धीरे धीरे, तो वो इनलाइटन हो जाता है। और इसको इनलाइटन स्टेट को हासिल करने के जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं। तो जो हमारी नास्तिक स्कूल में जो शुरुआत के रास्ते थे, वो सबसे पहले एक सांख्य स्कूल है। सांख्य बोलता है कि अगर आपको नेचर की नॉलेज है, प्रकृति और नेचर और इंटरनल जो नेचर है और जो इंटरनल कॉन्शियसनेस, अगर उसकी नॉलेज है तो आप इनलाइटनमेंट की तरफ पहुंच सकते हैं। वहीं योगा स्कूल बोलता है कि आप अपने फिजिकल इंपल्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, आपकी बॉडी अपने आप इनलाइटनमेंट हासिल कर लेगी। न्याय बोलता है कि लॉजिक को यूज कीजिए, इन्फ्रेंस को यूज कीजिए, देखिए क्या सच है क्या झूठ है। अगर आप लॉजिक को यूज करोगे तो आप इनलाइटनमेंट की तरफ पहुंच जाओगे। वहीं वैशिष्ट का बोलता है कि अगर आपको नॉलेज ऑफ यूनिवर्स की एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम एंड इट इज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ, अगर इस साइंस को अगर आप एक्वायर कर लेते हो तो भी आप इनलाइटन हो जाओगे धीरे धीरे। और वही मीमांसा स्कूल बोलता है कि कर्म पे ध्यान दो। लेटर मीमांसा आपका नॉलेज पे भी ध्यान देता है, पर बोलता है कि कर्म पे ध्यान दो, कर्म सही करते रहो, आपको नॉलेज मिलती रहेगी। ये डिटेल में हम डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो बात करते हैं। पर जो वेदांतिक स्कूल है, वेदांत बहुत फिलॉसफी के बारे में बात करता है। वेदांतिक स्कूल फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको सोल, ब्राह्मण और जो माया की नॉलेज होगी तो आप बेसिकली एनलाइटनमेंट हो जाओगे। अब ये जो वेदांतिक स्कूल है वो इसी बेसिस पे क्लासिफाई होता है कि अद्वैतवाद होता है या द्वैतवाद होता है वगैरह वगैरह। ये तो अब उसी को हम डिस्कस करेंगे कि जो अद्वैतवाद है वो आपके आदि शंकराचार्य ने दिया था। कि अब वेदांतिक स्कूल में बिलीव करते हैं कि एक हमारा ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर सोल होती है, जिसको ये मतलब ये तो हमारा इम्परफेक्ट बीइंग है जिसके साथ हम जी रहे हैं। जब हम अपने आइडियल सेल्फ को एक्वायर कर लेंगे कि हम सबके अंदर एक आइडियल सेल्फ रहता है, उसको कहते हैं सोल, एंड दैट इज बेसिकली आपका परफेक्ट बीइंग है जो हमें आइडियलाइज करना होता है। फिर जो वो बहुत बात करते हैं ब्राह्मण की, मतलब देयर इज, इसको कहते हैं इन्फिनिट कॉन्शियसनेस जो हम सबके अंदर रहती है। ठीक है। फिर देन इट टॉक्स अबाउट, वेदांतिक स्कूल में बोलते हैं कि एक ब्रह्मांड भी है, एक ब्राह्मण भी है, एंड दिस ब्रह्मांड जो आपका ये है, दिस इज आपका इन्फिनिट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। इन्फिनिट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस मतलब इसी से आपका जो पूरा यूनिवर्स है वो बना है। नाउ यहां से आपके दो स्कूल डिवाइड होते हैं। एक स्कूल आपका बोलता है जिसको कहते हैं द्वैतवाद, जो बोलता है कि सोल जो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, और जो आपकी एक इन्फिनिट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस होती है, इसको ब्राह्मण कहते हैं। दो डिफरेंट चीजें हैं, दीज आर नॉट सेम, तो इसको कहते हैं द्वैतवाद। द्वैतवाद बोलता है कि आत्मा जो एक इंसान के अंदर होती है और परमात्मा जो सभी आत्माओं को मतलब बनाने वाला है, वो तो अलग चीजें हैं। पर वहीं पे अद्वैतवाद ये बोलता है कि नहीं, जो आत्मा है, जो सोल है, जो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है जो ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, और जो एक यूनिवर्सल इन्फिनिट कॉन्शियसनेस जिसने पूरी यूनिवर्स बनाई है, वो सेम है। दे आर वन एंड सेम, बिकॉज इनकी क्वालिटी सेम है। दोनों ही एक इन्फिनिट कॉन्शियसनेस की तरफ है, दोनों ही इनडिस्ट्रक्टेबल है, कभी खत्म नहीं होते, एक इटर्नल हैप्पीनेस सब में होती है। मतलब इनकी क्वालिटी सेम है, क्वालिटी आर सेम। बस ऐसा है कि जैसे एक बड़े वृक्ष की पत्तियां वगैरह होती हैं, इस तरीके से आप कह सकते हो कि पत्ती वृक्ष से अलग है, पर वृक्ष एक ही होता है। यही द्वैतवाद है। द्वैतवाद बोलता है कि सोल एंड ब्राह्मण आर सेम।
एंड वो डिफ्रेंशिएट करता है इस पूरे सोल और ब्राह्मण को एक आपके वर्ल्ड लिस्ट से। जो दुनिया आप देख रहे हो ये माया है। वॉट यू सीइंग इज एन इल्यूजन, वॉट यू सी इज एन इल्यूजन, वॉट यू डोंट सी इज द ट्रुथ। ट्रुथ जो आपके एक अंदर है, एक सत्य जो आपके अंदर रहता है, और एक ब्राह्मणी कॉन्शियसनेस जो बाहर रहती है, इसे कहते हैं अद्वैतवाद, जो कि डिस्कस करता है आपके आदि शंकराचार्य ने अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, आपको अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट डाल दीजिए। आई विल ब्रिंग इन सीरीज के अद्वैतवाद क्या होता है और आपका अद्वैतवाद क्या होता है, और जिसकी वेरियस कैटेगरीज जो आती है उन सबके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आई विल ब्रिंग अ वीडियो ऑन दिस। Now, if you like this video, then like and subscribe. If not, then put the comment in the comment section. Thank you so much. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.